गुड मॉर्निंग। आज कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे कम से कम समय में कैलकुलेशन किया जाए। आज हम 3 कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, डिजिटल सम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और ऐसे देखिए कितना बड़ा सम है और इसको एकदम कितना जल्द से जल्द 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आपका बन जाएगा अगर कंसेप्ट आपका 3 क्लियर हो गया। आज 3 प्रोसेस से बताएंगे, एक ही क्वेश्चन को हम 3 प्रोसेस से बताएंगे। पहला होगा डिजिटल सम, दूसरा होगा लास्ट डिजिट और तीसरा होगा लास्ट 2 डिजिट। तो पहले डिजिटल सम है क्या हो वो कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं। जैसे हम लिख दिए, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू ए, टेंस डिजिट इज इक्वल टू बी एंड 100 डिजिट इज इक्वल टू सी, 1000 डिजिट इज इक्वल टू डी। तो नंबर कैसा होगा? ए नंबर है, बी, सी, डी और ए। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? डी का डी 1000, इसका कितना होगा? सी का 100 और इसका कितना होगा? बी 10, ए 100, 30, 20, 10 यूनिट प्लेस। इस ढंग से इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दे दें 2, 3, 4, 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। इस नंबर का इस ढंग से हम लिख सकते हैं। और इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अगर है ए बी सी डी, अगर ऐसा है, जनरलाइज हम कर रहे हैं, उल्टा लिखा है, ए बी सी डी ऐसा नंबर है, इसको पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए, इस ढंग से लिख रहे हैं। अब इसको 1000 डी को हम लिख रहे हैं 999 डी प्लस 1 हम लास्ट में लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं? 99 सी प्लस 9 बी, इसको हम एक साथ लिख दिए और प्लस देखिए क्या हो गया, डी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। ध्यान दीजिए, 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए को हम लिख दिए 999 डी प्लस 99 सी प्लस 9 बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, ए 9 से डिविजिबल होगा और ए 9 से भी। तो अगर हम रिमाइंडर पूछें इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ये तो डिविजिबल, इसका रिमाइंडर 0 होगा, यहां तक का रिमाइंडर 0। लेकिन यहां जो बचेगा यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो केवल हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कोई भी नंबर है उसका सम अगर डिविजिबल होगा 9 से तो भी डिविजिबल होगा, या जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। इसी के लिए हमें समझाया है। जैसे
एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए। जैसे हम लिख दिए 172, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन देने का कोई जरूरत नहीं है, इसको डिजिट को ऐड कर दें। 1 + 7 + 2 10 हो गया। 10 का मतलब अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इक्वल टू 1। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें इसका रिमाइंडर कितना होगा 1। मान लीजिए 4 डिजिट का 2 3 4 5 बाय 9, कोई पूछे इसका रिमाइंडर क्या होगा, उतना डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। 5 + 4 9, 9 का मतलब 0, अभी बताए 9 का मतलब 0। 3 + 2 5/9, 5/9 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 5। कितना से बड़ा डिजिट ले लें 1 2 3 4 5, इसको 9 से डिवाइड करने के लिए कहे इसका रिमाइंडर पूछे क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 5 4 9 का मतलब 0 हो गया। 3 + 2 + 1, 3 to 5 + 1 रिमाइंडर कितना होगा 6। जो बचेगा वही उसका वैल्यू होगा। ये इसी के लिए हमने बताया आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि A तो 9 सब में कॉमन है, A पहला टर्म 9 से डिविजिबल है और A जो बच गया तो वही इसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हो जाएगा A + B + C + D। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है 4 3 6 8 + 2 1 5 8 - 5 9 6 - x = 3 4 2 1 + 1 2 6 2। यहाँ पर हमको x का वैल्यू बताना है क्या होगा। 4 आंसर दिया हुआ है। A में क्या दिया हुआ है, A में है 1066, B में क्या है 1174, C में क्या दिया हुआ है 1247, D में क्या दिया हुआ है 1384। अच्छा समझिए, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसका वैल्यू क्या होगा। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 का मतलब हो गया 2 + 1 यानी इतना का वैल्यू क्या हो गया 3। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 20 का फिर इसका सम कर देंगे 2 + 1 3। जैसे यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू, जैसे 8 1 9 को हम कैंसिल कर दिए, 8 1 9, 9 का मतलब 0, 2 + 5 7, 2 + 5 इसका वैल्यू 7। यहाँ पर क्या होगा 9 कैंसिल कर दिए, 6 + 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। यहाँ कितना होगा 3 + 4 7, 7 + 2 9, ये तीनों मिलकर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया। 6 + 2 + 1 ये तीनों मिल कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया। देखिए क्या हो गया आप क्वेश्चन 3 + 7 - 2 - x = 1 + 2। कितना सिंपल हो गया, कितना बड़ा ऐसे कैलकुलेशन होता। तो 7 + 3 10, 10 - 2 8 - x = 3, therefore x = 8 - 3 that is 5। अब 5 जब आया इसका मतलब 5 किसका वैल्यू होगा, देखिए 6 + 6 12, 12 + 1 इसका वैल्यू आया 13, 13 का मतलब 4, इसका वैल्यू 7 + 4 11, 1 12 1 13, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, ये भी आया 13। इसका वैल्यू ये भी 4 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 7 + 4
11 प्लस 2 13, 1 14, 14 4 प्लस 1 5, ये आया 5। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 1 16, इसका वैल्यू कितना हो गया 7, ये आंसर हो गया सी। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर कौन हो गया सी। ये बताए हम डिजिटल सम मेथड। हर डिजिट का सम अगर डिविजिबल है 9 से तो ये भी डिविजिबल होगा 9 से। उसी कंसेप्ट को फॉलो किया, ये बेसिक मैथमेटिक्स से लिए हैं और इसका वैल्यू कौन हो गया सी। और यूनिट डिजिट एक पे ए बताए। दूसरा लास्ट डिजिट मेथड। लास्ट डिजिट में क्या है, केवल लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट कितना है 8, मेथड 2 लास्ट डिजिट मेथड। लास्ट डिजिट अभी बताए डिजिटल सम। अब लास्ट डिजिट में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 8 प्लस 8 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लास्ट डिजिट केवल लिख दिए, कितना हो गया 16 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 16 माइनस 6 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 7। देखिए लास्ट में 7, लास्ट डिजिट 7 इसका, इससे भी बन गया। तो हम जो आसान लगे, एक बताए डिजिटल मेथड, दो सब जानना इसलिए जरूरी है कि मान डिजिटल मेथड में जैसे यहाँ पर दोनों में 4 हो गया, तो इसमें अगर इस फिर दोनों में कौन आंसर करेक्ट होगा, तो इसके लिए फिर हमको आना पड़ता लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट क्लियर कर दिया, इसका कौन हो गया वैल्यू लास्ट डिजिट 7 तो एक ही है लास्ट में, यही आंसर हो गया इसका। और एक बताते हैं लास्ट 2 डिजिट मेथड। एक था लास्ट डिजिट मेथड, लास्ट 2 डिजिट मेथड क्या है, लास्ट 2 डिजिट मेथड। लास्ट में 2 डिजिट लेता है, क्या लिए 68 प्लस 58 माइनस 96 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस 62। ये कितना हो जाएगा 126 माइनस 96 माइनस एक्स इज इक्वल टू 83। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 83। एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 83 दैट इज इक्वल टू माइनस, देखिए इसमें कितना हो जाएगा माइनस में आंसर हो जाएगा, और इसका वैल्यू 80 माइनस 83 है और प्लस 30 3 माइनस 5 माइनस 53। इसको जब माइनस में आ जाए 100 में माइनस कर देंगे माइनस 53 दैट इज इक्वल टू 47। लास्ट 2 डिजिट जिसका भी है 100 माइनस 53 इसका टू 42। लास्ट डिजिट जिसका 47 है, लास्ट डिजिट में 47 ही है। तो 3 मेथड बताए, तीनों में जो भी पसंद करे। पहले सबसे अच्छा है डिजिटल सम, लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। अगर आंसर में रिपीट हो जाए तो हम यूज करेंगे फिर लास्ट डिजिट का। अगर इसमें भी कुछ आ रहा है 2 डिजिट सेम आ रहा है लास्ट, तब हम यूज करेंगे लास्ट 2 डिजिट का। तो तीनों मेथड अगर जान जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इस ढंग का जितना भी कैलकुलेशन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि कैलकुलेशन बैंकिंग का परीक्षा नेक्स्ट मंथ में है और इससे बहुत क्वेश्चन रहता है सिंप्लीफिकेशन। क्या है 58321 प्लस 69386 इज इक्वल टू एक्स प्लस 37098। सबसे आसान डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होगा,
8 1 9 कैंसिल, 5 3 8 प्लस 2 10, 10 का मतलब 1, 10 यानी 1 प्लस 0 1, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 8 प्लस 6 14, 14 का मतलब 14, 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू यहाँ x, यहाँ कितना होगा 9 कैंसिल, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 का मतलब 0, 1 प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू x प्लस 0, x इज इक्वल टू 6। देखिए 6 किसका वैल्यू आएगा, 6 का वैल्यू 9, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, सॉरी 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, इसका वैल्यू 8 ही हुआ, 6 नहीं हुआ। इसमें कितना होता है 9 और देखिए 8 9 9 कैंसिल, बच गया 6, ये आंसर होगा बी। इसमें क्या होगा देखिए 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, इसका क्या होगा 9 कैंसिल, 9 कैंसिल 6 1 7, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 15, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 9 कैंसिल, 6 1 7 7 7 और 8, 7 और 8 15, 15 कितना वैल्यू हो गया 6, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर कितना 9 9 6। अब देखिए दोनों में 6 आ रहा है, अब कौन सही होगा, यहाँ पर लिए 9 1 6 1 9, और यहाँ पर आया 9 0 6 0 9, तीनों का लास्ट प्लेस 9 है। ये तो तय है कि हम लोग यूनिट प्लेस एक लास्ट डिजिट हम नहीं ले सकते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट लेंगे तब क्या आता है, तब आ रहा है 19, अब यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है, तब लास्ट 2 डिजिट ले रहे हैं 19 19, यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ आंसर कर 21 21 प्लस 86, 86 21 प्लस 86 कितना हो गया 7 10, और राइट साइड कितना है इज इक्वल टू x प्लस 98, तो 98 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 107 माइनस 98, तब क्या वैल्यू हो जाएगा। अब अगर हम माइनस करेंगे 107 माइनस 98, 107 माइनस 98 8, यहाँ कितना हो गया 9, और यहाँ 9 0, देखिए 09 जिसमें होगा 09 कहाँ पर है, यहाँ पर 09 है, यहाँ पर 09 नहीं है, यहाँ पर 19 है, आंसर कौन करेक्ट होगा बी। इससे वो क्लियर नहीं हुआ, इससे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया 09, 09 जहाँ है वही आंसर हो जाएगा। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। पहला मेथड से डिजिटल सम से किए तो x का वैल्यू 6 आया, x का वैल्यू 6 दोनों में आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है और एक यहाँ भी आ रहा है, 9 9 और 8 8 1 9, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। लेकिन जब हम 2 डिजिट का यूज किए तो केवल एक ही में आया, 09 किसमें है ए है, तो इस दो में से एक चुनना था, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 17 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 70, आंसर क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया 8, इसका मतलब क्या हो गया 1 1 2 इंटू 7 माइनस 7। अब देखिए 8 इंटू 2 16, 16 का मतलब 7 इंटू 7 माइनस 7,
7 into 7 49 minus 7 is equal to 42। 42 का मतलब 6, 42 का मतलब 6 हो गया। अब 6 किसका वैल्यू होगा ए देखना है। 1 1 9 तो कैंसिल हो गया, 3 1 4 1 5 ए नहीं होगा। ए कितना आएगा 9 8 1 9 इसका वैल्यू 1 ए भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा 9 8 1 8 1 9 2 इसका वैल्यू भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। 9 3 2 5 1 6 ए होगा, इसका सही होगा। 4 में क्या है, 4 में देखिए 8 इसका डिजिट सब निकालें 3 3 6 6 प्लस 8 3 3 8 into 97 minus 1 8 3 5 3 3 6 6 plus 8 14 14 का मतलब 5 14 में भी दो एक डिजिट में ले आना है 1 plus 4 5 into 9 का कैंसिल 7 यहाँ पर क्या होगा 8 1 9 कैंसिल 8 7 into 5 35 minus 8 35 minus 8 कितना हो जाएगा 27 37 35 minus 8 that is equal to 27। तो 27 का वैल्यू हो गया 9 9 का मतलब 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 और 8 14 14 का वैल्यू 5 9 कैंसिल into 7 यहाँ पर 8 1 9 5 3 8 35 minus 8 35 को इतना और शॉर्ट कर दें 5 plus 3 यहाँ भी कर सकते हैं 8 minus 8 तो भी आएगा 0 ही। इतना हमको क्यों कर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें 35 का मतलब 3 plus 5 8 8 minus 8 0। अब 0 किसका वैल्यू होता है देखिए 9 कैंसिल 5 plus 3 plus 1 8 9 एक 0 हो गया, यही सही है। अब देख कहीं 0 नहीं होगा 9 3 1 5 4 9 एक इसका 1 हो जाएगा, सॉरी पावर आ जाएगा तुरंत, वेट कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम डिवीजन वाला कर रहे हैं। 6 7 8 एक जैसा है, 6 देख रहे हैं। 6 में क्या है 3 0 0 0 4 5 बाय 4 1 5। बताइए डिवाइड में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें कितना जल्दी हो जाएगा। 5 plus 4 इन्हें कैंसिल, ये बच गया 3 5 4 9 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 किसका वैल्यू होता है 7 1 9, ये पहला कैंसिल हो गया, सॉरी 7 1 8 8 plus 3 11 11 2 हो गया। 7 3 10 10 13 ये 4 हो गया, AC होगा। 7 plus 2 9 9 और 3 तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो गया। ऐसे ही 7 नंबर 7 क्या है 3 6 9 5 2 7 2 बाय 6 4 4 डिवीजन है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 6 3 9 9 कैंसिल 5 2 7 2 9
केवल 7 बच गया। यहाँ कितना हो गया 4 4 8 8 प्लस 6 4 4 8 8 प्लस 6 14 14 का मतलब हो गया 5 1 for 5। तो याद रखिए हम बताए 1 एक टेबल याद रखिए, अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 4 7 8 8, इस टेबल को याद रखना है। अगर 2 या 5 आ जाए तो अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 14/10, 10 का मतलब 1 यानी 5/1 दैट इज 5 हो गया। 5/1 कहें दैट इज इक्वल टू 5। 5 किसका वैल्यू होता है देखिए 7 5 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 8 22 22 का मतलब 4 हो गया। 7 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 5 30 33 33 6 होगा। एक इसका वैल्यू कितना होगा 7 प्लस 5 12 12 प्लस 4 9 तो कैंसिल कर दिए 7 प्लस 4 11 प्लस 5 11 प्लस 16 यानी हो गया 7। ये कितना होगा 7 प्लस 5 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 6 6 4 10 10 17 17 प्लस 5 22। ये भी नहीं है 5 यहाँ पर 5 है 9 7 प्लस 4 11 11 प्लस 5 16 ये भी नहीं है 8 प्लस 3 11 11 प्लस 7 18 18 प्लस 5 ए है ए देखिए 8 प्लस 3 11 11 प्लस 7 18 18 का मतलब 0 हो गया 5 8 5 हो गया। इस ढंग का इस ढंग का गया स्क्वायर या क्यूब के 9 नंबर 9 क्या है 937 होल स्क्वायर कितना इसका वैल्यू होगा 937 9 तो कैंसिल हो गया 7 प्लस 3 9 का मतलब समझिए 0 7 प्लस 3 10 10 का मतलब 1 10 का मतलब 1 प्लस 0 1 स्क्वायर दैट इज 1 किसका वैल्यू होता है देख लीजिए 7 9 तो कैंसिल कर दिए 9 कैंसिल कर दिए 7 7 14 14 पर 6 20 28 28 का मतलब 6 हो गया ये नहीं होगा ये हो गया 9 6 और 3 9 कैंसिल 5 4 9 इसका वैल्यू 8 हो गया ये भी नहीं होगा हमको 1 लाना है 9 कैंसिल ये 9 कैंसिल आपके क्या बच गया 8 14 7 21 21 27 27 का मतलब 9 का मतलब 0 ये भी नहीं होगा ये कितना होगा 9 कैंसिल 8 8 16 और 16 और 7 23 और 6 29 और 6 35 33 ये भी 1 नहीं है यहाँ पर 1 आना चाहिए 9 कैंसिल 6 7 13 7 20 और 28 का मतलब यहीं पर आ गया यहीं पर है देखिए 9 कैंसिल 7 7 14 14 20 28 का मतलब कितना हो गया 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10 10 का मतलब 1 ए हो गया इसका आंसर कौन हो गया ए। क्यूब का भी देख लीजिए पहले सबसे पहले 11 कर देते हैं 11 देखिए x का वैल्यू 9 है और इसमें अगर x का वैल्यू 9 पुट करेंगे कितना बड़ा रिजल्ट होगा अंदाज कीजिए और अगर हम x का वैल्यू 9 लेंगे तब क्या होगा 9 5 यानी 0 8 into 9 cube 16 into 9 square 7 into 9 plus 1 8 0 होगा 9 निकल गया 8 0 हो गया a भी 0 और इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इस 1 किसका वैल्यू है इसमें रिजल्ट में देखिए 5 1 6 713 पर 18
21 का मतलब 3 हो गया, ये नहीं होगा। जिसका वैल्यू होगा 1, 5 1 6, 8 से 14, 14 5 19, 19 18 1, देखिए ए हो जाएगा। क्यों? 9 तो अलग होगी, 9 का मतलब 0, 8 5 13, 14 5 19, 19 का मतलब हो गया 9 1 10, 10 का मतलब 1। इस ढंग से आप अब सब बन जाना चाहिए। एक और क्यूब लाइए, आया हुआ है, एसएससी में भी आया है और इसमें भी आया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 9 9 7 होल क्यूब, 9 0 7 का होल क्यूब, 3 4 3, 3 4 3 का मतलब कितना हो गया? 7 का क्यूब किया 7 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब 1। अब 1 किसका वैल्यू होता है वो निकालना है। 9 9 कैंसिल, 2 1 3 6 9 भी कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 3 10, 10 का वैल्यू 1, यही वैल्यू 1, ये 1 हो गया, ये आंसर हो गया है। तो इस ढंग से इस कैलकुलेशन से आज 3 चीज बताएं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग के लिए। डिजिटल सम और एसएससी में डिजिटल सम लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, कहीं पर मान लीजिए रिपीट हो रहा है अगर 2, तो इसमें अगर डिजिटल सम में 2 में आ गया, अगर एक ही वैल्यू 4 4, हम लास्ट डिजिट का यूज करेंगे। लास्ट डिजिट अगर फेल कर रहा है तो लास्ट 2 डिजिट, ये 3 में कहीं कहीं बन जाएगा। और अगर इतना कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंदी होगा और इससे बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम समझते हैं आप सब वो समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद पड़ा तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं इसका मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।